आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। मध्य प्रदेश के राजमार्ग पर रोजाना हजारों गाड़ियां दौड़ती है। इन गाड़ियों को टोल नाके से गुजरकर रोजाना टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। इन टोल नाकों से माल वाहक के साथ साथ आम आदमियों की गाड़ी भी निकलती है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि क्या प्रदेश में टोल टैक्स का बड़ा झोल चल रहा है और लाखों की अवैध वसूली चल रही है। आम आदमी की जेब में डाका डाला जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को या तो इस खेल की जानकारी नहीं है या फिर उनके ही संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है। टोल नाके पर टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया जा रहा है। चलिए हमारे इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं हाईवे पर टोल का झोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मध्य प्रदेश में सरकारी तंत्र का बड़ा बुरा हाल है। सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियों को बेजा कमाई की खुली छूट मिल गई है। मोहन सरकार के राज में सड़कें मनमोहक नहीं रह गई है, सड़कें जानलेवा बन गई है। जगह जगह खतरनाक गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं और लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। लोगों की जान की परवाह किसी को नहीं है। ना तो संबंधित विभाग कोई ठोस कदम उठा रहा है और ना ही जिला प्रशासन की नजरें इस ओर जा रही है और ना ही वह एजेंसी कोई पहल कर रही है जिसके जिम्मे सड़क के रख रखाव का काम है। और तो और टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी स्टेट हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले वाहनों को उठाने के लिए क्रेन मशीन भी उपलब्ध नहीं कराती है। गोरस से लेकर शिवपुरी तक मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किया गया स्टेट हाईवे 7 महीने में ही उखड़ गया। करीब 1.5 करोड़ की लागत से हाईवे का मेंटेनेंस, बेहतर गुणवत्ता और अधिकारियों की मॉनिटरिंग में नहीं होने से गोरस से लेकर पोहरी तक हाईवे काफी जर्जर स्थिति में है। कई जगह अंधे मोड़ पर ऐसे गड्ढे भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। इनमें वाहन चालकों को वाहन निकालने में परेशानी होती है। MPRDC इस सड़क को शिवपुरी तक OMC प्रोजेक्ट में तैयार कर रहा है। इसके तहत कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। शिवपुर से शिवपुरी हाईवे को करीब 10 साल पहले बनाया गया था। इसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए थी। हाईवे का निर्माण बेहतर गुणवत्ता से नहीं किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने भी एजेंसी के काम पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुरानी सड़क पर ही एजेंसी ने डामर की परत चढ़ा दी, जो अब लगभग उखड़ चुकी है। गिट्टी व डामर निकलने से पुरानी सड़कें साफ नजर आने लगी है और यहाँ हाईवे गड्ढों में तब्दील होने लगे हैं। लगभग 100 किलोमीटर लंबे हाईवे में 60 किलोमीटर तक सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा मोड़ पर ऐसे खतरनाक गड्ढों के साथ जगह जगह स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। गोरस से लेकर पोहरी तक हाईवे की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस सड़क की हालत, यहाँ सड़क ही नहीं है, सड़क ही खत्म हो गई। जिस रोड पे दिन रात उपचुनाव है यहाँ कराल में, विजयपुर विधानसभा में, मुख्यमंत्री जी, CM साहब, पूरे जितने भी नेता मध्य प्रदेश के, कांग्रेस के, बीजेपी के, सब निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस रोड की ख्याल नहीं है, इस क्षेत्र का वो नहीं है विकास की कि ये रोड बन जाए। बिल्कुल रोड है ही नहीं। दिन रात एक्सीडेंट हो रहे हैं इस रोड पे इन्हीं गड्ढों के कारण। किसी का टायर फट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, बहुत मौतें हो गई इस रोड पे। कोई ध्यान नहीं दे रहा। वसूली टोल वसूल कर रहा है। टोल पे पूरे कोई भी वाहन निकलता है उससे वसूली चल रही है खूब। क्या मतलब है? रोड ही नहीं है और टोल चल रहा है। कम से कम रोड को तो बना देना चाहिए। जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं, मैं नेता और ये नेता और वो नेता और ये विधायक, और यहाँ से मंत्री भी है इस विधानसभा से, तो मंत्री भी है। मैं तो रामनिवास जी से मैं शिकायत करूंगा, हालांकि उनको जानकारी होगी, लेकिन मैं भी कहूँगा, प्रभारी मंत्री जी से भी कहूँगा कि इस रोड का तो हो कुछ। पहले तो यहाँ टोल नहीं था, आज से क्या 2 वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले कोई टोल नहीं था। टोल नहीं था ना? टोल नहीं था। लेकिन जब सड़क की खस्ताल थी तो फिर उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आज वो स्थिति है कि ये सड़क ही नहीं है। ये मान लो आप, कुछ है ही नहीं। सड़क का तो नाम है बस सड़क का। की भ्रष्टाचार चल रहा है, अब पता पड़ेगा। देखो अब शिकायत तो करना है। अब इनकी रामनिवास जी से भी कहना है, CM साहब से भी बात करना है इस संबंध में, और कलेक्टर साहब को आवेदन देना। शिवपुर से शिवपुरी हाईवे 100 किलोमीटर लंबा है। शिवपुर से गोरस तक 40 किलोमीटर लंबी सड़क NH के अंतर्गत है।
जिसका मेंटेनेंस एनएच ने कुछ समय पहले ही करवाया था, जो अब अव्यवस्था में है। लेकिन अगस्त माह में गोरस से सिसपुरा और पोहरी तक किए गए मेंटेनेंस में कई जगहों से सड़क पर बिछाई गई डामर की लेयर पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। बेहद घटिया मेंटेनेंस होने से पुरानी सड़क का डामर तक दिखाई देने लगा है। वहीं नैनपुरा की घाटी के मोड़ पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे हादसों में इजाफा हो रहा है। सब गड्ढे तो इतने हैं कि 6 महीने पहले गाड़ी लिए पूरी बच गई, और रोड की इतनी हालत है कि रोड तो दे ही नहीं है यहाँ पे, गड्ढे छोड़ो रोड ही नहीं है। और इस रोड के चक्कर में, गड्ढों के चक्कर में कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मौत का शिकार बनते जा रहे हैं, ना तो कोई ध्यान दे रहा है यहाँ पे गड्ढों पे, रोडों पे। बहुत स्थिति खराब है, बहुत गंभीर व्यवस्था में है रोड। अच्छा, कितने किलोमीटर का एरिया है ये? 70 किलोमीटर का एरिया है। कोई भी आता है, सब देख के जाते हैं, सब गुजरते जाते हैं, और छोटे मोटे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। कितने समय से यह सड़क खुदी हुई डली है? करीबन 2.5-3 साल हो गए। टोल वाले टोल वसूल रहे हैं। अच्छा, टोल वाले टोल वसूलते हैं इसका? बिल्कुल। अभी ये भाई साहब टोल दे के आ रहा हूँ। कितना वसूला था आपसे जी? कितना टोल वसूला था? हमारे से लगते हैं 70-75 रुपए, 80 हो गए, 80 रुपए, 80 रुपए हो गए एक साइड से। 80 रुपए हो गए। अच्छा भाई साहब, अभी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं कराल से आ रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, कराल से आ रहे हो, और कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? मैं शिवपुरी जा रहा हूँ। तो क्या आपने टोल दिया है इस सड़क का? दिया, टोल दिया मैंने। मैं भाई साहब ये जानना चाहता हूँ आपसे, टोल हम किस सड़क का क्यों देते हैं? टोल सड़क अच्छी होए, सड़क पे सुविधा बिल्कुल हो, साफ सुथरी सड़क हो, सड़क पे कोई जाम ना होए, गड्ढे ना होए, रिपेयरिंग होती है टोल। आपको क्या लग रहा है इस सड़क से गुजरने के दौरान? यानी कि कल रात को इस गाड़ी का ऑर्डर आया था मेरे पास में, मैं सड़क खराब होने के कारण रात में नहीं आया इस डर से कि सिंगल रोड है, खराब रोड है, और कुछ भी गाड़ी में अगर खराबी हो जाती है गाड़ी में, तो मैं क्या करूँगा रास्ते में। सड़क में कितने गड्ढे होंगे इसमें? टोटल गड्ढे हैं सड़क में, गड्ढे सड़क पे दिख नहीं रही। आप खुद देख सकते हैं उसकी हालत, क्या हालत है, गड्ढे हैं। ओएमसी प्रोजेक्ट के तहत गोरस से शिवपुरी तक सड़क तैयार की जानी थी। 2 वर्ष से इस प्रोजेक्ट के निर्माण एजेंसी आरएमसी गड्ढे वाले इस स्टेट हाईवे का टोल वसूल रही है। अब आरएमसी ही नेशनल हाईवे की तरह पूरी सड़क को तैयार करेगी, लेकिन आरएमसी ने करोड़ों रुपए का टोल अभी तक कमर्शियल वाहनों से वसूल चुकी है। लेकिन सड़क की मरम्मत का कार्य आज तक शुरू नहीं किया गया है। सड़क पर परिवहन शुरू होने के बाद निर्माण एजेंसी आरएमसी खुद ही इस सड़क पर दौड़ने वाले कमर्शियल वाहनों से टोल वसूल रही है। इस टोल राशि से सड़क का मेंटेनेंस कराया जाना था, लेकिन मिलीभगत के कारण मरम्मत का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। स्टेट हाईवे में मौजूद बड़े बड़े हजारों गड्ढों की वजह से अनेक गंभीर हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। मगर सड़क की मरम्मत पर टोल टैक्स वसूल रही कंपनी मरम्मत का कार्य नहीं करवा रही है। इसे लेकर अब राज्य की विपक्ष पार्टी कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मुरैना विधायक दिनेश गुज्जर ने स्टेट हाईवे की हालत को लेकर सीएम मोहन यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा सरकार का नहीं, इस स्टेट हाईवे की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी भाई साहब, सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता है। स्टेट हाईवे की सड़कों की, जिस सड़कों से आप भी काफिला होकर गुजर रहा है, सड़कों की हालत खराब है, क्या कहना चाहते हो? अब ये चुनाव में जनता जवाब देगी। देखिए, जब टोल कंपनी वाले यहाँ के अधिकारियों से मिले, नेताओं से मिले, तो काम कहाँ से पूरा होगा? जबकि कोई भी सड़क बनती है उसका अनुबंध होता है, उसकी एक समय सीमा होती है कि इतने वर्षों तक मेंटेनेंस फलानी कंपनी करेगी। जिस कंपनी को टोल दिया जाता है या जो कंपनी उसको सड़क को बनाती है, उसकी एक निधि जमा रहती है जब तक वो गारंटी रहती है। पर चूंकि यहाँ इससे मतलब ही क्या है कि जनता सड़क पे चले या ज़मीन पे चले या जनता कैसे भी चले, उससे जनता से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। वो एक पोल में घुसे हुए हैं, क्योंकि जाति और धर्म का नाम करेंगे और हर गांव में सरपंची का विरोध होता है। तो अगर एक आदमी सरपंच के विरोध में लड़ा है और वो हार गया, अगर सरपंच बीजेपी का काम कर रहा है तो हारने वाला कांग्रेस का करेगा। तो उनको पता है कि गांव में हमें ऐसे जातिवाद भेदभाव करके और पैसे की खरीद फरोख्त करके सरकार के दबाव बना के हम चुनाव जीत जाएंगे तो हमें विकास से लेना देना क्या है। पर मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से हम घूम रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, लोग पीड़ित हैं, लोग असहाय हैं, अपनी पीड़ा बता नहीं पा रहे हैं। लोगों की ना तो उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, और ना उनके जीवन यापन करने के लिए कोई संसाधन यहाँ पर सरकार ने बनाए हैं। इसका जवाब आने वाले चुनाव में।
हाईवे की दशा ने आम लोगों की दशा खराब कर डाली है और अब इसे लेकर कांग्रेस के नेता भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अधिकारियों और निर्माण एजेंसी की यह गठबंधन सरकार को बदनाम करने से बाज आती है या नहीं। एक खास रिपोर्ट हमें कराहल से भेजी है पूजा गणेश राठौर ने। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।